15 जून सन 2013 विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम की एक सामान्य सी शांत शाम, एक शाम जिसमें हर व्यक्ति श्रद्धा और परम आनंद में डूबा हुआ आने वाले महाविनाश से बेखबर और अनजान, और तभी प्रकृति की एक ऐसी करवट जिसने एक ऐसे महाविनाश की संरचना की जिसे आने वाले कई दशक शायद ही कभी भूल पाएंगे। 16 जून सन 2013 दिन रविवार, शांत दोपहर में एक ऐसी भयानक हलचल हुई कि वहां पर उपस्थित लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। केदारनाथ मंदिर के और ऊपर अचानक पानी का एक ऐसा सैलाब आया जिसके सामने जो भी आया उसे अपने साथ बहा ले गया, और चमत्कारिक रूप से बचा सिर्फ केदारनाथ मंदिर, और मौत को भी भयभीत कर देने वाला भयानक सन्नाटा। पानी के इस महाविनाश का यह मंजर सिर्फ केदारनाथ तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बद्रीनाथ, गौमुख, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश आदि कई स्थानों में भी मौत और तबाही का तांडव हुआ। पानी का सैलाब इतना तेज और अचानक आया कि कई लोगों को ये समझ ही नहीं पाए कि वो कैसे अपनी जान बचा पाए, और जब तक ऐसा कुछ वो कर पाते, अचानक आए पानी का तेज बहाव उन्हें अपने साथ ही बहा ले गया और पीछे छोड़ गया मलबे से भरे मैदान, टूटी हुई सड़कें, पुल, और छोड़ गया अनगिनत मानव लाशें। बची हुई मानव जाति का ऐसा करुण क्रंदन जिसे सुनकर मजबूत दिल वाले भी दहल गए। जहां एक ओर इस महाविनाश में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं दूसरी ओर लाखों लोग घर से बेघर हुए। सड़कों और पुल के टूटने से हजारों तीर्थयात्री जहां तहां फंसे रह गए। कई कई दिन बिना भोजन पानी, ना कोई छत, ना कोई आराम करने का ठिकाना। जिन्हें इस महाविनाश ने छोड़ा, उनमें से कुछ ने भोजन पानी के अभाव में दम तोड़ा। ऐसा खौफनाक मंजर उनके अपनों के सामने ही हुआ, और वो लोग भी अपनी बेबसी पर आंसू बहाने के अलावा कुछ न कर सके। ऐसे मुश्किल हालातों में बचे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आईटीबीपी और सेना के जवान, प्रशासन और कई धर्मार्थ गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवकों ने अपनी यथाशक्ति लगा दी। हमारे जवानों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही होगी, क्योंकि ऐसा विकट परिस्थितियों में कार्य करना, जहां पर तुरंत पहुंचना लगभग नामुमकिन, हर जगह टूटे हुए पुल, बहे हुए रास्ते, हर जगह मलबे के ढेर, नीचे की तरफ उफनती हुई नदियां, बड़ी ही विकट परिस्थितियां राहत एवं बचाव कार्य के लिए, और ऐसे में महाविनाश में बचे हुए लोगों को सुरक्षित निकाल कर ले आना वाकई काबिले तारीफ काम है। धन्य है हमारी सेना और उसके जीवट जवान। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है, जब जब देश में ऐसी आपदाएं आती रही हैं, तब तब कुछ लोगों ने इसे अपना व्यापारिक लाभ का सुनहरा अवसर मान लिया है, और ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ। हमारे से 1 लाख नहीं 2 लाख की डिमांड की गई थी आने और जाने की, लेकिन फिलहाल पैसे से भी कोई काम नहीं हो रहा था। हम वहीं पर ही अंतिम संस्कार करके आए। डेड बॉडी ला भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम भी बहुत मुश्किल से आए हैं और किसी तरह से आए हैं, तो डेड बॉडी लाना तो असंभव था। हमने वहीं पर ही संस्कार किया था और वहीं पर ही फिर अस्थियां कर दी थी। लाख रुपए मांगे थे पहले, मेरे से आने जाने के तो 2 लाख मांगे थे उन्होंने। मैं 2 लाख ही दे के चला गया था।
बाद में उन्होंने फिर कहा था कि मैं जाने की व्यवस्था कर रहा हूँ, आने का बाद में अपने आप देखना, जो मर्जी करना। 1 लाख रुपए उन्होंने मांगे थे। फिर कहते हैं आपदा आई संपदा लाई। जहां एक ओर हमारी सेना और आईटीबीपी के जवान निस्वार्थ भाव से मानवीय कार्य कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया अमानवीय कार्य मानवता शब्द को ही शर्मसार कर देने वाला है। जब पानी के सैलाब से बचने के लिए लोगों ने जंगलों में शरण ले रखी थी, भोजन पानी की समुचित व्यवस्था के बिना साहस और धैर्य के साथ ही हालातों से लड़ रहे थे, उसी समय स्थानीय लोगों के भेष में मदद करने के बहाने कुछ असामाजिक तत्वों ने लूटपाट की। भुक्तभोगियों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इन मानवता के भूखे भेड़ियों ने हमारी माताओं बहनों की इज्जत से भी खिलवाड़ किया। आंटी वगैरह ने थोड़ा सा भी गोल्ड वगैरह पहना है ना, तो उनके कान काट रहे हैं, रिंग पहनी है, निकाल नहीं रहे, काट रहे डायरेक्ट। वो पहले जैसे मजबूरी है सबकी, सब आना चाहते हैं, बोलते हैं कि चलो हमको ले चलते हैं। अब लोकल लोग निकलते हैं तो लोग ही बोलते हैं चल भाई रास्ता तेरे को पता हो तो हम तेरे को पैसे देते तो हम ले चल। तो ले चलने के बहाने वो ऐसे काम कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसी मानवता के हत्यारों पर। इन सब घटनाओं के बीच हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज जो लोग सुरक्षित बचकर अपने स्थानों पर पहुंचे हैं, उसके लिए हमारी सेना, आईटीबीपी प्रशासन और निस्वार्थ भाव से मानव सेवा में लिप्त अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं भी सामने आई हैं। इन सभी लोगों के निस्वार्थ भाव की सेवा को हमारा शत शत नमन। उत्तराखंड में हुए इस महाविनाशकारी घटना से हमें अब यह सबक ले लेना चाहिए कि जब तक प्रकृति के संतुलन में आधुनिकता के आड़ में अत्यधिक हस्तक्षेप करते रहेंगे, तब ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और यदि हम अभी भी ना संभले तो इसका परिणाम स्वयं हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां अवश्य भुगतेंगी, क्योंकि विकास की अंतिम सीढ़ी सिर्फ महाविनाश। सूर्यभान गुप्त जी की गजल से ली हुई ये पंक्तियां जो उत्तराखंड की त्रासदी को एक बार फिर से और भी प्रासंगिक बना देती हैं। लोगों ने कभी ऐसा देखा न सुना पानी, पानी में बही बस्ती, बस्ती में बहा पानी। पर्वत के जुबां फूटी, एक शोर उठा पानी, मंजर पे बना मंजर, पानी पे गिरा पानी। सैलाब ने हर घर की सूरत ही बदल डाली, रुकने को किसी घर में पल भर न रुका पानी। दरिया की जगह घेरी पत्थर के मकानों ने, बारिश में नहीं अपने आप में रहा पानी। बंदे से खुदा बनते देखा है उन्हें हमने, जो लोग कराते हैं पानी से जुदा पानी।